देख रहे हैं तेजस भारत। बिहार की राजधानी पटना से सामने आई तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रेलवे स्टेशन जहां आमतौर पर यात्रियों की आवाजाही होती है, वहां अचानक युद्ध जैसे हालात बन गए। हजारों छात्रों का गुस्सा इस कदर टूटा कि नारेबाजी से शुरू हुआ विरोध देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। रेलवे स्टेशन जाम कर दिए गए, ट्रेनों पर पथराव हुआ, स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ हुई और हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि परीक्षा देने आए छात्र अचानक उग्र हो गए? क्या ये सिर्फ ट्रेन लेट होने की मामला था या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी थी? आपको बता दें कि जिस ट्रेन से उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचना था वो लगातार देरी से चल रही थी। समय बीतता गया और छात्रों की चिंता बढ़ती गई। हर मिनट के साथ परीक्षा छूटने का डर उनके मन में बैठ रहा था। अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर ट्रेन समय पर नहीं पहुंचेगी तो वे परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंचेंगे? महीनों की तैयारियां और भविष्य का सवाल उनके सामने खड़ा था। आपको बता दें कि भारी संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए, नारेबाजी शुरू हुई। कुछ ही देर बाद स्थिति और बिगड़ गई। कई जगहों पर पथराव की घटनाएं सामने आई, ट्रेनों को निशाना बनाया गया, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। छात्रों का आरोप था कि हर बार व्यवस्थागत खामियों की खामियाजा अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़ता है। कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी ऐसे अव्यवस्था सामने आ जाती है जिससे उनका भविष्य दांव पर लग जाता है। उनका कहना था कि बार बार युवाओं के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। हालात बिगड़ते देख पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीमें मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, उन्हें शांत रखने और परीक्षा देने वाले अन्य अभ्यर्थियों का सहयोग करने की अपील की। लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था कि भीड़ किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। इसके बाद पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया और हालात को काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई घंटों तक स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक के आसपास तनावपूर्ण माहौल बना रहा। प्रशासन का दावा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने बताया है कि प्रशासन को देर रात सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्टेशन पर हंगामा कर रहे हैं। अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बार बार इमरजेंसी चेन खींचने जाने के कारण ट्रेनें और अधिक लेट होती चली गई। जिलाधिकारी के अनुसार स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था पहले से की गई थी और अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जा रही थी। इसके बावजूद कुछ लोग लगातार हंगामा करते रहे, जिसके कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई। वही आपको बता दें कि आईजी जितेंद्र राणा ने बताया है कि करीब 200 से 300 छात्र ट्रेनों को रोककर प्रदर्शन कर रहे थे। पहली पाली की परीक्षा में शामिल होने वाले कई अभ्यर्थी समय पर केंद्र नहीं पहुंच पा रहे थे, जिससे उनका गुस्सा भड़क गया। उन्होंने ये भी कहा है कि पथराव में कई जवान घायल हुए और पुलिस को आत्मरक्षा में कार्यवाही करनी पड़ी। जब स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है, रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें की व्यवस्था की गई है और ट्रेनों को संचालन धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिर्फ ट्रेन लेट होने से इतना बड़ा बवाल हो सकता है, या फिर ये उस गहरी निराशा का विस्फोट था जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और लगातार बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवाओं के भीतर जमा होती जा रही है? एक तरफ छात्रों का कहना है कि उनका भविष्य दांव पर था और प्रशासनिक लापरवाही ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ कानून अपने हाथ में लेना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और पुलिस पर पथराव करना किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। घटना की वीडियोग्राफी की गई है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये केवल एक दिन का गुस्सा था या फिर देश के लाखों प्रतियोगी छात्रों की उस पीड़ा की आवाज है जिसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है? जवाब जो भी हो, पटना की ये घटना आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रियाओं और प्रशासनिक तैयारियों पर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ने वाली है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।